कुछ चीज़ें एक आम इंसान को भी जाननी चाहिए, ख़ास करके सेहत से रिलेटेड। एक आदमी 2 दिनों से सिर्फ़ एसिडिटी की दवाइयाँ खा रहा था, ये समझकर कि उसे गैस्ट्राइटिस का पेन हुआ है, उसे गैस्ट्राइटिस का दर्द हुआ है। चूँकि ब गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है स्टमक यानी उसके अंदर सूजन आ जाना। ये बहुत कॉमनली इसलिए होता है कि हम मसाले वाली चीज़ खाते हैं कभी-कभी, तो उसके बाद ये हो सकता है। लेकिन जब वो अस्पताल गया 2 दिनों के बाद, जब दर्द नहीं कम हो रहा था, तो मालूम चला कि उसे एक खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है पैनक्रेटाइटिस। अब पैनक्रेटाइटिस का मतलब होता है सूजन। सूजन कहाँ? पैनक्रियाज़ में। हिंदी में इसको अग्नाशय कहते हैं, कहीं पे इसे लबलबा कहते हैं, यानी उसके अंदर सूजन आ गया। तो इस फ़र्क को जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको गैस्ट्राइटिस का पेन है या फिर ये पैनक्रेटाइटिस का दर्द है। तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, एक आम इंसान को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। एक्चुअली कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि दोनों का जो दर्द होता है वो यहाँ पे होता है, पेट के ऊपरी हिस्से में होता है दोनों का दर्द, यहीं पर होता है दोनों का दर्द, और साथ में उल्टी होती है। लेकिन एक ख़ास चीज़ होती है कि हम जिससे इस दोनों के दर्द को फ़र्क बता सकते हैं। एक तो ये कि गैस्ट्राइटिस का जो दर्द होता है वो उल्टी के बाद उसको कम हो जाएगा, यानी उसको उल्टी के बाद आराम मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि गैस्ट्राइटिस के पुराने पेशेंट्स होते हैं, वो अपनी उँगलियाँ डाल-डाल के उल्टी करते हैं, चूँकि उनको फिर आराम मिल जाता है उल्टी से। तो ये एक बड़ी ख़ास पहचान होती है, उल्टी हुई, मरीज़ को आराम मिल गया। लेकिन पैनक्रेटाइटिस का दर्द रात भर उल्टी होती रहे, लेकिन वो कम नहीं होता है। तो पैनक्रेटाइटिस का दर्द उल्टी से कम नहीं होता है, एक। दूसरा, पैनक्रेटाइटिस के दर्द की ख़ासियत क्या होती है कि यहाँ से उठता है और ये जाता है पीठ में। ऐसा लग रहा है कि कोई सामने से चाकू मार रहा हो और पीठ की तरफ जा रहा हो। और तीसरा, मरीज़ को जो आराम मिलता है, वो इस तरह से करने में आराम मिलता है, यानी कि वो अपने आप को मोड़ लेगा, यानी कि अगर वो लेटेगा भी तो अपने आप को सिकुड़ लेगा। इस पोस्चर में मरीज़ को आराम मिलता है। अगर वो सीधे पीठ के बल लेट गया, उसका दर्द बढ़ जाएगा। तो अगर सीधे लेटने से कोई दर्द बढ़े और इस तरह से झुकने में दर्द कम हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी परेशानी पैनक्रेटाइटिस है। ये समझना क्यों है ज़रूरी है? ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि गैस्ट्राइटिस तो एक बड़ी आम चीज़ है, जो कि आप एंटासिड यानी जो मार्केट में अवेलेबल होती है एसिडिटी की दवाइयाँ खाते हैं, या तो उससे आराम मिल जाएगा या आपको उल्टी होगी उससे आराम मिल जाएगा। लेकिन पैनक्रेटाइटिस में आराम मिलेगा नहीं। लेकिन क्या मतलब है? पैनक्रेटाइटिस का मतलब होता है कि डेथ सेंटेंस। क्या मतलब? हर इंसान की मौत आ जाएगी या हर इंसान बहुत बीमार पड़ जाएगा। पैनक्रेटाइटिस एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि पैनक्रेटाइटिस खतरनाक सिर्फ 20% लोगों में होता है। 80% लोगों के अंदर में ऐसा होगा कि उनको पैनक्रेटाइटिस हुआ, शायद उनको मालूम भी ना चले। बहुत ही माइल्ड अटैक होगा, बहुत ही हल्का अटैक होगा। उनको पेट में दर्द हुआ, 2-4 बार, 10 बार उल्टी हुई, उसके बाद वो ठीक हो गए। सुबह उठ के वो ठीक हो गए पूरी तरह से। 8-10 घंटे के बाद पूरी तरह ठीक हो गए। तो इसका मतलब कई बार ऐसा होता है पैनक्रेटाइटिस हुआ और लोगों को ये खत्म हो गया एक बार हो के। तो ये तादाद 80% के करीब है। तो दैट इट्स अ गुड न्यूज़ कि मतलब ज़्यादातर लोगों में बीमारी हल्की होती है। 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीमारी मॉडरेट से सीवियर हो सकती है, यानी थोड़ा सा माइल्ड से ऊपर, और ये सीवियरिटी तक जा सकती है। 10% लोगों को तो बीमारी बहुत सीवियर होती है और उनकी जान जा सकती है, बल्कि मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है। उस 10 से 15% लोगों में 80% है मोर्टेलिटी रेट, यानी 100 में 80 लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन किसको माइल्ड होगा, किसको सीवियर होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है कि हर पैनक्रेटाइटिस के मरीज को एटलीस्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई पैरामीटर अभी तक नहीं बना है जो एग्जैक्टली बता सके कि आप 80% वाले में हैं या आप 20% वाले में हैं। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप 80% वाले में होंगे, आपकी किस्मत खराब हुई तो 20% वाले में होंगे। ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हर इंसान को अगर ऐसा दर्द हो तो उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसको एक डॉक्टर से राय लेना चाहिए। सिम्टम वाइज भी हम बता सकते हैं कि माइल्ड किसको है और सीवियर किसको है। देखिए, माइल्ड पैनक्रेटाइटिस में क्या होगा, यानी हल्का जो सूजन होता है उसमें क्या होगा कि सिर्फ पेट में दर्द हुआ, उल्टी हुई। ये तो यूजुअली माइल्ड में सबसे माइल्ड में सिर्फ यही होता है। थोड़ा सा सीवियरिटी बढ़ती है जब मरीज को बुखार आ जाता है। अगर मरीज को बुखार आने लगा तो यानी कि ये एक सिम्टम बढ़ गया उसका। और एक होता है सीवियर। सीवियरिटी के अंदर में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो मरीज का हाथ पैर ठंडा होगा, चूंकि वो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, शॉक हो जाता है। पल्स रेट उसका बहुत हाई होगा, उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे होंगे, चेहरे से पसीना चल रहा होगा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही होगी, पेट बिल्कुल शायद फूल जा रहा हो, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें तो शायद ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर जाए। उसको कई बार बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है पेट के अंदर में, जिसको कहते हैं हेमोरेजिक पैनक्रेटाइटिस। ये सबसे खतरनाक टाइप का होता है कि उसके अंदर पैनक्रेटाइटिस हुआ, उसके बाद उसको ब्लीडिंग हो गई और उसको फिर फ़ौरन जो है सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है। तो ये जो है सीवियर की निशानियाँ हैं। तो ऐसे केसेज़ में थोड़ा बहुत एक आम इंसान को ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये पैनक्रेटाइटिस का दर्द है और उसको अस्पताल अस्पताल जो है वो जाना चाहिए। अच्छा, वजह क्या होती है पैनक्रेटाइटिस की? जो सबसे कॉमन वजह है, 2 है सबसे बड़ी कॉमन वजह। एक तो है कि
छोटे-छोटे गॉल स्टोन यानी गॉल ब्लैडर में पित्ते में जो छोटे-छोटे स्टोन होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं। वो एक छोटा स्टोन चला जाता है नली के अंदर में और पैनक्रियाटाइटिस कॉज़ कर सकता है। नंबर 2 पे आता है अल्कोहल, शराब। जो लोग शराब पीते हैं उनके अंदर सबसे कॉमनली ये होता है। और तीसरा होता है एक लंबी लिस्ट है दवाइयों की जिसकी वजह से पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। उसको आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर हर दवा लेने से पहले आपको डर लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो शायद एक आम इंसान को हेल्प करे। थैंक यू।